दोस्तों, आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध कोई भी चीज़ को सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध का एक शिष्य जो सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वो गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनता और वहाँ आश्रम में बैठकर ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांग कर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस शिष्य का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर चले गए और अंदर जाकर देखा कि वह शिष्य आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा है। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गई। फिर बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? शिष्य ने कहा, हाँ बुद्ध, सब ठीक है। तो बुद्ध ने कहा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुनकर शिष्य थोड़ा शर्मिंदा होने लगा। फिर शिष्य बोला, अब मैं क्या बताऊं बुद्ध? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम बेफिक्र होकर कह सकते हो। फिर शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत पुराने हो चुके हैं, वह कई जगह से फट चुके हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वो पहनने लायक रहे ही नहीं। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र देखे तो सच में बहुत बुरी हालत में थे। वो फटे हुए थे, उनमें कई छेद हो गए थे। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए शिष्य के कंधे पर हाथ रख कर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय सब शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनकर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक धनवान शिष्य को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो अकेले में उस धनवान शिष्य को उस गरीब शिष्य के हर सदस्य के लिए दो दो जोड़ी वस्त्र देने के लिए कहा। धनवान शिष्य उस गरीब शिष्य के घर दो दो जोड़ी वस्त्र भिजवाने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह धनवान शिष्य अपने नौकर से कहकर उस गरीब शिष्य के हर सदस्य के लिए दो दो जोड़ी वस्त्र पोटली में बांधकर घर भिजवा देता है, जिसे देखकर गरीब शिष्य के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं और अगले दिन वह शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध के आश्रम में आता है और गौतम बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं, क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों में आराम मिल रहा है? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए कपड़े रखे थे, उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा, तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं हैं। मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए और उसका प्रयोग मैं रसोई घर में गर्म पतीलों को आग से उठाने के लिए कर रहा हूँ।
बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु, मेरा पुराना पोछा अब इतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग अलग करके उसकी दिए की बातियाँ तैयार कर दी और कुछ अपने घर में रख ली और कुछ आपके आश्रम में दे दी, और उन्हीं बातियों में से एक आज रात आपके कक्ष में प्रकाशित की जाएगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता है और उनमें ये भी समझ है कि चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीज़ों को बर्बाद ना करके इस धरा को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।